नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत कदम। स्वागत है आपका कमोडिटी समाचार की यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में। तो अगर हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की सबसे पहले, तो डॉलर इंडेक्स अगर डेली में हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से क्रिसमस वीक होने के कारण भी कह सकते हैं इसको, एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अगर करंट हम सपोर्ट देखेंगे तो 107.200 के आसपास का इसका एक सपोर्ट देखा जा रहा है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 108 और 108.300 के आसपास का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स में अगर हम बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में डॉलर इंडेक्स में हमें बार बार नीचे से सपोर्ट से हमें खरीदी की सलाह देखने को मिली है। अगर अभी की हम बात भी करेंगे तो फिलहाल के लिए 107.200 या फिर 107.500 के आसपास का इसका जो एक सपोर्ट बना हुआ है, वहां से हमें अच्छी खासी अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर 108.300 के ऊपर फिर से ट्रेड करता है तो और तेजी देखने को मिलेगी। अगर हम मंथली में डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स अभी 2 साल के मतलब 2022 से 2024 में 2 साल के इससे हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। जो ये आप देख सकते हैं अक्टूबर 2023 में डॉलर इंडेक्स का एक ऑल टाइम हाई लगाया था, मतलब ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब उस टाइम का हाई लगाया था 107 के आसपास का, उसको भी यहाँ ब्रेक किया है और अभी डॉलर इंडेक्स हाई पे ही चल रहा है। डॉलर इंडेक्स में अभी कोई भी हम बिकवाली करके यहाँ तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी डॉलर इंडेक्स में कुछ नहीं देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जो उनका जनवरी के एंडिंग में जो उनका शपथ विधि है, उसके बाद फिर से हमें डॉलर इंडेक्स में यहाँ तेजी देखने को मिल सकती है। तो डॉलर इंडेक्स में यही सलाह रहेगी, बाय ऑन डिप करेंगे। अच्छी खासा यहाँ ब्रेकआउट दिया है हमें 107 का, उसके ऊपर अच्छी बाइंग भी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी। तो अगर हम बात करेंगे गोल्ड की, इसके बाद गोल्ड में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में अगर हम सपोर्ट देखेंगे एक 4 आवरली चार्ट में, आपको इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गोल्ड 108 ए है, 108 से 130 इस रेंज में काफी ट्रेड कर रहा है 2 दिनों से। अगर हम देखेंगे आज एक डब्ल्यू पैटर्न बना था 121-22 के ऊपर, इसके ऊपर गोल्ड में आज हमें इंट्राडे के हिसाब से तेजी देखने को मिली है। लेकिन गोल्ड में अगर हम एक रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 2635 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और उसके ऊपर 2660 का। अगर गोल्ड 2635 को ब्रेक कर देता है तो आने वाले कुछ दिनों में हमें 2660 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बात वही रहेगी, ऊपर काफी सारे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, इसी वजह से गोल्ड में 2635 के ऊपर थोड़ा सा खबरदारी रख के हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे 2608 के नीचे अगर गोल्ड ट्रेड करता है तो उसके नीचे 2580 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 2580 के नीचे गोल्ड ट्रेड करता है तो आने वाले समय में 2550 और 2530 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं 2580 पिछले सप्ताह में 2583 का एक लो लगाया था। अगर उसके नीचे फिर से गोल्ड ट्रेड करता है तो 2550 और 2530 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इंट्राडे के हिसाब से हम बात करेंगे तो गोल्ड में आज के लिए मुझे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है। डेली में अगर हम देखेंगे तो डेली यहाँ कल एक बहुत रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली थी गोल्ड में। अगर हम देखेंगे तो 2622 से 2610 इस 10-12 डॉलर के बीच में ही गोल्ड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन आज भी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिख रहा है, लेकिन 2635 ब्रेक करना एक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 2635 ब्रेक करता है तो गोल्ड में हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड में फिलहाल बाय ऑन डीप ही करेंगे या फिर सेल ऑन राइज की ही सलाह रहेगी। 2630-35 के आसपास से अगर कोई रिवर्सल आपको मिलता है तो वहां 2635 के आसपास से आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या फिर 2620 के आसपास से इंट्राडे के हिसाब से अगर आपको कोई भी रिवर्सल मिलता है तो एक सेफ साइड आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सिल्वर की अगर हम बात करेंगे, सिल्वर भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर इस 4 आवरली चार्ट में अगर आप देखेंगे 29.40 से 29.8090 के आसपास डॉलर के आसपास इस रेंज में गोल्ड सिल्वर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। सिल्वर भी थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो एक गिरावट के बाद में अगर हम देखेंगे इस 12 दिसंबर को जो गिरावट आई थी बड़ी, उसके बाद में सिल्वर में एक थोड़ा सा पॉज लिया है यहाँ पर 29.70 के आसपास। यहाँ से हमें सपोर्ट लेते हुए दिखे हैं और अभी एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखे हैं। सिल्वर में अभी फिलहाल के लिए तो बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। अगर 29.50 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से अगर सिल्वर आती है, वहां से अगर कोई आपको रिवर्सल मिलता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी वहां से हम ढूंढेंगे, या फिर ऊपर से 29.8090 के आसपास से अगर कोई अच्छा रिवर्सल मिलता है तो ही सेलिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट एक बहुत रेंज में ही ट्रेड कर रहा है।
अभी जो क्रिसमस वीक भी है, उसकी वजह से सिल्वर में भी, गोल्ड सिल्वर में भी मुझे कोई खास मूवमेंट अभी फिलहाल के लिए तो देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद में ही गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम अभी काफ़ी कम है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ट्रेड करने वाले, वो भी अभी क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से अभी यहाँ अवेलेबल भी नहीं है, वॉल्यूम भी बहुत कम है। इसी वजह से बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज ही करेंगे, क्योंकि बहुत कोई बड़ी मूवमेंट तो यहाँ सिल्वर में भी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। तो सिल्वर में भी अभी फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक करेंसी लूंगा, यूरो यूएसडी मुझे काफी अच्छी लग रही है फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर यूरो यूएसडी में आप देखेंगे, मैं आपको मंथली चार्ट दिखा देता हूँ ये। ओके, तो मंथली में आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी पोजिशनल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, देख सकते हैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, एग्जिट कर देता हूँ इसको, ठीक है, ट्रेंड लाइन। तो आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी में जुलाई 2008 से आज 2024 चल रहा है। इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुए देखने को मिल रहा है, और मतलब एक डाउन साइड मूवमेंट ही हमें देखने को मिल रही है यूरो यूएसडी में 2008 से। जो इसने हाई लगाया था 1.60, उसके बाद में लगातार हमें यूरो यूएसडी में एक डाउन साइड ही मूवमेंट देखा है। देखिए फिर से ये हाई लगाया था 1.51, उसके नीचे 1.38, 1.22 और अभी 1.13 के आसपास। मतलब कोई भी रिसेंट हाई यूरो यूएसडी में हमें ब्रेक करते हुए देखने को नहीं मिला है। तो यूरो यूएसडी में पोजिशनल के लिए अगर आपको चलना है तो सेल ऑन राइज करेंगे पोजिशनल के हिसाब से 1.08 के आसपास अगर कोई आता है, या फिर अगर हम मैं आपको अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें व्यू बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप। ओके, इसमें एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना था, डबल टॉप, ये आप देख सकते हैं। ओके, 1.04485 का इसका ब्रेकआउट है, जो कि इसी महीने हमें पिछले महीने देखने को मिला था नवंबर में। तो यहाँ एक ब्रेकआउट हमें मिला है, और यूरो यूएसडी में अभी आपको यही सलाह रहेगी, आप 1.04 या फिर अगर आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन ले रहे हैं 1.03 के नीचे आप बिक्वाली करके चल सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस आपका रहेगा, अगर वीकली के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ आपका, तो 1.04600 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1.03300 के नीचे आप बिक्वाली कर सकते हैं। टारगेट आपको आने वाले समय में 1.02500, 1.100 के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। तो यूरो यूएसडी में आपको पोजिशनल के लिए बिक्वाली की सलाह यहाँ पर रहेगी। डाउन साइड मूवमेंट हमें काफी समय से यूरो यूएसडी में देखने को मिला है। मैंने आपको मंथली चार्ट भी दिखाया है, देख सकते हैं आप यूरो यूएसडी में डाउन डाउन डाउन। तो यूरो यूएसडी में बिक्वाली करके अगर आपको पोजिशनल के लिए चलना है तो बिक्वाली करके ही चल सकते हैं। 1.3300 के नीचे, 1.03300 के नीचे आप बिक्वाली कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको नीचे और भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी समाचार के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्केट के बारे में कोई भी आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।